दोस्तों, मेरठ शहर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा शहर जो शांति के साथ साथ अपने आक्रोश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मेरठ शहर की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो पूरे देश में चर्चित है। मेरठ में ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड लोकेशंस भी है जिसके बारे में पूरा देश जानता है। तो आज की इस कहानी में हम आप लोग के सामने एक ऐसी ही हॉन्टेड स्टोरी ला रहे हैं जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है मेरठ शहर के जीपी ब्लॉक की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड स्टोरी सुनना बहुत पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली कहानियों को भी आप सुन पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी है मेरठ शहर के एक कोने की, जिस कोने में स्थित है जीपी ब्लॉक। जीपी ब्लॉक एक ऐसा इलाका है जो बाहर से तो सिर्फ एक आम सी खाली बिल्डिंग जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे राज छुपे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। यह इलाका बहुत सारे वर्षों से वीरान है और आज तक कोई इसका स्थायी रहस्य समझ नहीं सका है। किसी को आज तक ये समझ ही नहीं आया कि इस इलाके के वीरान होने का क्या कारण है। कोई भी इंसान इस इलाके में अगर बसने की कोशिश करता है तो उसका जीवन पूरी तरह तहस नहस हो जाता है और वो कभी भी इस इलाके में बस नहीं पाता। इसी वजह से ये इलाका आज भी पूरी तरह वीरान है। जीपी ब्लॉक के इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 से। 1980 के दशक में जीपी ब्लॉक एक आलीशान सरकारी इमारत थी जहां कहते हैं कि आर्मी का एक ऑफिस था। इस सरकारी इमारत में अधिकारी रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इमारत खाली होती गई और ये इमारत अब पूरी तरह वीरान हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात को बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते रहते हैं। लोगों ने इसे बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर कुछ ऐसी रातें भी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस जीपी ब्लॉक के बारे में दो ऐसी हॉन्टेड कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित है जिसकी वजह से लोग इस इलाके को कभी भी पसंद नहीं कर पाए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहली कहानी की। सबसे पहली कहानी जुड़ी है 4 लोगों की परछाई से। कई लोगों ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि उन्होंने इमारत के अंदर 4 लोगों को बैठे देखा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब रात के समय उन्होंने उस जीपी ब्लॉक की इमारत में जाने की कोशिश की तो उन्हें दूर बैठे 4 लोग दिखे। 4 ऐसे लोग जो बैठकर बियर पी रहे थे। उन्होंने देखा कि वो चारों लोग हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे। आसपास का इलाका पूरी तरह साफ था और बिल्कुल भी चांस नहीं थी कि अगर उनको आवाज दी जाए तो वो कहीं और भाग पाए। लेकिन जैसे ही कोई भी इंसान उनके पास जाने की कोशिश करता है तो वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और किसी को भी दिखाई नहीं देते। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से किसी की भी आज तक पहचान नहीं हो सकी है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उन चारों लोगों का चेहरा बिल्कुल सपाट दिखता है। कुछ लोग तर्क देकर ये भी कहते हैं कि शायद कुछ शराबी वहां पर बैठते होंगे और उन्होंने ही इन हॉन्टेड कहानियों को फैलाया है। लेकिन जिन लोगों ने भी उन 4 लोगों को देखा है उनका कहना है कि वो चारों लोगों का चेहरा सपाट था और साथ ही साथ उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जिंदा है। दोस्तों, जीपी ब्लॉक की अकेली एक कहानी नहीं है, इसके अलावा भी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर लोग आज भी खौफ से कांप उठते हैं। और ये दूसरी कहानी है लाल कपड़ों वाली औरत से जुड़ी। जीपी ब्लॉक में सबसे ज्यादा डराने वाला अनुभव तब होता है जब कोई उस ब्लॉक में लाल कपड़े पहनने वाली औरत को देखता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय
उस बिल्डिंग की बालकनी या फिर कहे तो छत पर एक औरत को चलते हुए देखा है। एक ऐसी औरत जिसने लाल कपड़े पहने होते हैं। कहते हैं कि जो भी उस औरत को देखता है उसकी हालत गंभीर हो जाती है। लोग कहते हैं कि उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल हैं और वो एकदम ऐसे दिखती है मानो वो हवा में चल रही हो। अगर कोई उसकी ओर देख ले तो वो हफ्तों तक ठीक नहीं हो पाता। 2012 में एक कॉलेज स्टूडेंट रवि अपने दोस्तों को चैलेंज करता है कि वो जीपी ब्लॉक में रात भर रुकेगा। वो चाहता था कि अपने दोस्तों को अपनी हिम्मत दिखा पाए, जिसके बल पर उसके दोस्त उसकी तारीफ करें, जिसके बल पर उसका अपने सभी दोस्तों में बहुत ज्यादा नाम हो जाए। जीपी ब्लॉक में जाते वक्त वो अपने साथ एक मोबाइल और एक कैमरा लेकर गया। जैसे वो जीपी ब्लॉक के अंदर गया तो उसके दोस्त उसे वहां पे अकेला छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि वो इलाका इतना ज्यादा हॉन्टेड था कि कोई भी उस जीपी ब्लॉक की इमारत के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे ही सुबह हुई और उसके दोस्त वापस उस जीपी ब्लॉक की इमारत के पास आए तो वो पूरी तरह हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि रवि उस इमारत के बाहर बेसुध हालत में गिरा हुआ है। रवि के आसपास ही एक कैमरा पड़ा हुआ था जो टूटी हालत में था। जब रवि को उस जगह से उठाकर बाहर लाया गया तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद से आज तक रवि कुछ भी नहीं बोलता है, और जब भी उसके मुंह से कुछ आवाज निकलती है तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे देख रही थी। इस कहानी की वजह से भी लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वो जीपी ब्लॉक की इमारत बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड इमारत है और वहां पर किसी आम इंसान का जाना खतरे से खाली नहीं है। आज भी आधिकारिक तौर पर जीपी ब्लॉक को हॉन्टेड घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह सील कर रखा है। आसपास पुलिस की निगरानी रहती है और रात के समय कोई भी उस इलाके में नहीं जाता है। जीपी ब्लॉक सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जो उस दुनिया से जुड़ता है जहां से लौटना आसान नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे मेरठ की एक इमारत एक भूतिया इमारत बन चुकी है और उस इमारत में किसी आम इंसान का जाना एक बेवकूफी बन चुका है। उम्मीद है आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल हॉन्टेड स्टोरी है और आप अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपनी स्टोरी जरूर भेजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी जरूर भेजिए। हम आपकी कहानी को अपने इस चैनल पे जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।